गुड मॉर्निंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री की जो एडवांस बुक्स हैं, जो कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो और तीनों की जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, एडवांस बुक्स हैं, तो आइए चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं प्राचीन काल की बुक, प्राचीन भारत के लिए। तो प्राचीन भारत के लिए जैसा कि मैंने आपको एनसीईआरटी वाले पार्ट में बताया था कि एक रामशरण शर्मा यानी RS शर्मा यानी रामशरण शर्मा, इनकी बुक आती है। ठीक है, प्राचीन भारत के लिए। वो प्राचीन भारत के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। एक और बुक आती है, झांसी माली की बुक आती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आप RS शर्मा पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए। ये यूपीएससी के लिए बता रही हूँ। आप यूपीएससी के लिए RS शर्मा पढ़ेंगे प्राचीन भारत के लिए, तो काफ़ी अच्छी है ये बुक। यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए प्राचीन भारत के लिए ये RS शर्मा की बुक बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत की। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है। सतीश चंद्रा की बुक आती है। सतीश चंद्र, आपको समझ में नहीं आया हो तो लिख देते हैं, सतीश चंद्र। सतीश चंद्रा की बुक आती है। और सतीश चंद्रा में भी काफ़ी पुराने एडिशन है, न्यू एडिशन है। पर आप जो सतीश चंद्रा का न्यू एडिशन है, जो 2 पार्ट में आता है, पार्ट 1 आता है, वो आता है सल्तनत का, और पार्ट 2 है, वो आता है मुगल का। पार्ट 2 है, ये आता है मुगल का। तो सतीश चंद्रा की मध्यकाल के लिए आप ये सतीश चंद्रा की ये वाली बुक्स, ये 2 बुक्स हैं, पर सतीश चंद्रा की एक ही बुक कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये पार्ट्स में है। ये दोनों पढ़नी है, पार्ट्स में आती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सल्तनत आती है, पार्ट 2 में मुगल काल आता है। तो आप मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्रा की ये वाली बुक पढ़ सकते हैं, जो 2 पार्ट्स में आती है। एक और आती है ये वाली बुक जो एक ही पार्ट में है पूरी, वो भी काफ़ी अच्छी है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक काल, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आधुनिक काल से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो देखते हैं आधुनिक काल। ये है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के लिए वैसे तो नॉर्मली टॉपर्स और जो टीचर्स स्पेक्ट्रम प्रेफर करते हैं, और स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छी बुक भी है, क्योंकि मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है वो बुक। काफ़ी अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम, पर उसमें फैक्ट मेंस के लिए बहुत अच्छी है ये, और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छी है। ओके, मेंस से ज़्यादा ये प्रीलिम्स के लिए अच्छी है। स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें फैक्ट दिए हुए हैं इसमें।
पर अगर आप एक बुक की जगह इसमें आधुनिक काल के लिए 2 बुक्स पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। फर्स्ट है आधुनिक काल की, फर्स्ट है बिपिन चंद्रा की आती है, क्योंकि इस बुक में स्टोरी वाइज समझाया हुआ है, सारा स्टोरी फॉर्म में समझाया हुआ है। तो आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और बिपिन चंद्रा पढ़ने के बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। तो जब आप बिपिन चंद्रा के बाद स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपकी आधुनिक काल की जितनी भी हिस्ट्री है आप सारी कवर कर लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक काल से, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसकी आप जितनी तैयारी करेंगे अच्छा रहेगा। आप ऐसा नहीं है आप एग्ज़ाम टाइम पे स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, बट आप इन दोनों को पढ़ेंगे। मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपीएससी में मतलब यूपीएससी कभी भी ये नहीं कहता है, यूपीएससी की कभी भी कोई ऐसी बुक नहीं आई है कि यूपीएससी ये कहे कि हाँ ये बुक पढ़ लो इससे आपका यूपीएससी निकल जाएगा। यूपीएससी ने कभी भी कोई बुक प्रोवाइड नहीं की है, हमें उसके लिए कुछ इसमें से पढ़ना होता है, कुछ और बुक्स में से पढ़ना होता है, हमें डेटा खुद कलेक्ट करना पड़ता है। यूपीएससी की कभी भी बुक्स नहीं आती है कि लो ये बुक्स यूपीएससी की है इससे तैयारी कर लो, ऐसा कभी नहीं आता है। तो यूपीएससी के लिए हमें खुद डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और खुद पढ़ना पड़ता है, तभी तो कहते हैं यूपीएससी है भाई। तो बिपिन चंद्रा पढ़ लें आप पहले, फिर स्पेक्ट्रम पढ़े। ये दोनों बुक्स पढ़ लेंगे, थोड़ी मेहनत तो लगेगी पर यूपीएससी है भाई, ऐसे ही नहीं निकलता है। तो पहले आप बिपिन चंद्रा पढ़ लेंगे तो ये एक स्टोरी फॉर्म में है, तो आपको इससे थोड़ी नॉलेज हो जाएगी और आपकी हिस्ट्री अच्छे से कवर भी हो जाएगी। सारी हिस्ट्री बिपिन चंद्रा से आपकी कवर हो जाएगी। पर बिपिन चंद्रा के बाद स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे तो आपको सारे फैक्ट पता चलेंगे इससे। स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा आधुनिक के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप आधुनिक के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप पहले बिपिन चंद्रा पढ़ें फिर स्पेक्ट्रम पढ़ें। आप दोनों पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा रहेगा। और बात करें अब विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़कर जाना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के लिए आप JNN माथुर की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, अर्जुन देव की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। पर अर्जुन देव की बुक मुझे ज़्यादा बेटर लगती है JNN माथुर की। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुक को गलत बता रही हूँ, सारी बुक्स अच्छी हैं और बहुत अच्छी हैं सारी बुक्स, बट मुझे अर्जुन देव की बुक समझने में ठीक लगी, तो मुझे अर्जुन देव की बुक अच्छी लगती है। और अगर यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से देखें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से किसी कोचिंग के नोट्स ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी कोचिंग के नोट्स ले लें वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़कर, हाँ आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आप नॉलेज के लिए JN माथुर या अर्जुन देव की बुक पढ़ें। मैं अर्जुन देव की बुक पढ़ रही हूँ, तो आप अर्जुन देव की बुक भी पढ़ सकते हैं, JN माथुर की भी पढ़ सकते हैं, दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। और एग्ज़ाम के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो नोट्स बेटर हैं। और आप बुक्स अर्जुन देव पढ़ सकते हैं, JN माथुर पढ़ सकते हैं और नोट्स ले लें इसके लिए।
और मैं दृष्टि के नोट्स मुझे अच्छे लगते हैं। मैं किसी कोचिंग के बारे में ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये ख़रीद लीजिए, बट मुझे दृष्टि के नोट्स अच्छे लगते हैं। आप दृष्टि के ले सकते हैं, विज़न के ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारी कोचिंग्स के नोट्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं, बट मुझे दृष्टि के अच्छे लगते हैं। तो आपको जिस भी कोचिंग के नोट्स अच्छे लगे तो आप इनके लिए नोट्स ले लें तो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है बुक्स नहीं, बुक्स भी पढ़ लीजिए, एक बार आपको नॉलेज हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ख़रीद कर पढ़ लीजिए, बस एग्ज़ाम के लिए नोट्स ले लीजिए तो ठीक रहेगा। फिर अकॉर्डिंग टू मी तो यही ठीक है, बट जैसा फिर आपको अगर बुक अच्छी लगती तो आप बुक पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज हिस्ट्री की बुक्स यही थी, और आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपना